हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, यदि किसी पुष्पीय पौधे में द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 12 हो तो निम्न में से किसमें गुणसूत्रों की संख्या 6 होगी। पहला विकल्प है फूलपोष में, दूसरा विकल्प है पत्ती की कोशिकाओं में, तीसरा विकल्प है बीजपत्रों में और आखिरी विकल्प है सिनर्जिड्स में। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। किसी पुष्पीय पौधे में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 12 है तो प्रश्न पूछा है किसमें गुणसूत्र की संख्या 6 होगी। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 12 है तो जो सिनर्जिड्स होंगे, जिन्हें सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिकाएं अगुणित होती हैं और पौधे का वह भाग जो अगुणित होगा, अगुणित में गुणसूत्रों की संख्या 6 होगी। अगर पौधे के किसी भाग में गुणसूत्रों की संख्या 12 है तो वह पौधा का जो भाग है वो द्विगुणित होगा, और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 12 है तो पौधे का वह भाग जो अगुणित होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या 6 होगी। तो पौधे का एक भाग होता है सहायक कोशिकाएं, जो भ्रूणकोश में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? भ्रूणकोश में पाई जाती हैं। इन सहायक कोशिकाओं में गुणसूत्र 6 होंगे, क्योंकि सहायक कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं अगुणित होती हैं, जिन्हें सिनर्जिड्स भी कहते हैं। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है भ्रूणपोष में, यह विकल्प गलत है। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 18 होगी। दूसरा विकल्प है पत्ती की कोशिकाओं में, यह विकल्प गलत है। पत्ती की कोशिकाएं द्विगुणित होती है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या 12 होगी। तीसरा विकल्प है बीजपत्रों में, यह विकल्प गलत है। बीजपत्र जो होते हैं द्विगुणित होते हैं, इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 12 होगी। आखिरी विकल्प है सिनर्जिड्स में, यह विकल्प सही है। सिनर्जिड्स में गुणसूत्रों की संख्या 6 होगी, क्योंकि सिनर्जिड्स अगुणित होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है आखिरी विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।